हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि करेक्ट प्रोपोजिशन कैसे फिलअप करें। तो करेक्ट प्रोपोजिशन फिलअप करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है उसका रूल क्या है, ये कहाँ पे सेट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप रूल सेट करेंगे, ठीक है, तो वैसे आपको सही समझ में आ जाएगा। इसका रूल जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले प्रीपोजिशन को गलत कर दोगे। तो सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर है राम बीट्स हिम ए स्टिक, ये लिखा है। अभी भी मैं बात कर रहा था रूल के बारे में, जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक आप सही फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं रूल की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ राम बीट्स हिम, राम उसे पीटता है। कैसे पीटता है? ए स्टिक। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है और समझने वाली बात ये है। सोचने की बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जब किसी यंत्र से काम होता है, चाहे वो कोई भी यंत्र हो, चाहे वह स्टिक हो, पेन हो, अदर ईटीसी कोई भी हो, तो वहाँ पर प्रपोजिशन का एक रूल आता है, वहाँ पर विथ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? विथ का प्रयोग होता है। तो अब देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी में आपका विथ आया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, मतलब विथ वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो आपका पहला वाला सही होगा क्योंकि किसी यंत्र से काम हो रहा है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, देखिए बाई भी होता है, बाई का मतलब द्वारा होता है, लेकिन द्वारा होता है, ठीक है, लेकिन ये सटीक नहीं क्योंकि एक यंत्र है, इसलिए यहाँ पर विथ ज़्यादा सुटेबल है, ना तो ऐट होगा, फ्राम की तो कोई बात ही नहीं। ठीक, अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब चलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है द रिवर इज़ द नॉर्थ ऑफ आवर विलेज। द रिवर मतलब कि नदी है, द नॉर्थ ऑफ आवर विलेज यानी हमारे गांव के उत्तर में है, हमारे गांव के उत्तर में है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई दिशा का ज्ञान कराता है, अगर कोई दिशा, कोई डायरेक्शन के बारे में अगर है, तो इसका प्रपोजिशन में रूल ये है कि वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? टू का। लेकिन जब आप अर्थ निकालने के चक्कर में आएंगे, द रिवर इज़ इन द नॉर्थ, और आपसे गलती हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको टू फिलअप करना है, यहाँ पर टू, और यहाँ ऊपर वाले में आप विथ फिलअप कर दीजिए। ठीक है, तो पहला वाले में विथ, दूसरा वाले में टू, ये जो है फिलअप किया गया। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छा से आपका पेपर जाएगा, और जब पेपर अच्छा जाएगा तो मानी सी बात है किसी भी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे और भी हमने दिए हैं। चलिए अगली स्लाइड पर आपको हम दिखाते हैं कि मतलब अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम, मतलब आपका ये बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम दोनों में आता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि यू शुड रीच द कॉलेज, तुम्हें कॉलेज पहुंचना चाहिए 10 AM। कितने बजे? 10 बजे। ठीक, तो आपको कॉलेज पहुंचना चाहिए। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन विथिन है, उस पर टिक नहीं लगाना है हमको। ठीक है, विथिन है। दूसरा ऑप्शन टू है, तीसरा बिफोर है, चौथा आफ्टर है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा, देखिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन सही है वो हमारा बिफोर है, वो हमारा जो है बिफोर ऑप्शन है। ठीक है, तो बिफोर मतलब क्योंकि टाइम से पहले, यू शुड रीच द कॉलेज 10 AM। ठीक, यानी 10 बजे से पहले आपको पहुंचना चाहिए, तो यहाँ पर बिफोर वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, और हमने यहाँ पर ये कर दिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन यह है कि आवर एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्राम। यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा टाइपिंग में मिस हो गया है, यहाँ फ्राम लिखा है फ्राम फ्राइडे, जबकि वो गलत है, वो सही नहीं है, यानी फ्राम गलत है। यहाँ कौन सा प्रोविज़न होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हमारी परीक्षा या हमारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जब कोई डे का नाम देगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरा बहुत अच्छे से रूल मैं आपको बताऊंगा। जब कोई डे होगा ना भाई, तो वहाँ पर आपका फ्राम ऑप्शन भी नहीं होगा, ना तो जो है टू होगा, ना तो इन होगा। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑन। तो जब कोई डे अगर आता है तो वहाँ पर ऑन, ऑन का यूज होता है। तो यहाँ पर
जो हमारा प्रोपोजिशन फिलअप होगा वो ऑन सही होगा और ऑन को हम लोग फिलअप करेंगे। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो और इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या दिया उसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है, ही हैज़ बीन इल संडे लास्ट। ठीक है, अब जो डैश है, गैप है, यहाँ पे क्या फिलअप होगा ये भी बात है। और प्रपोजिशन हमने लिख दिया यहाँ पर, सिंस है, फ्रॉम है, टू है, आप है। तो ही हैज़ बीन इल, वह बीमार है। क्या है? बीमार है। कब से बीमार है? देखिए, फ्रॉम संडे लास्ट नहीं, जब कोई बीमार है और निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी मतलब कि निश्चित समय हमारा होता है तो वहाँ पर हम लोग सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस। तो यहाँ पर जो फिलअप होगा वो सिंस होगा, तो आप यहाँ सिंस भर देंगे। ठीक है, सिंस भरने के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ही हैज़ बीन रीडिंग 3 आवर्स। यहाँ पर बीच में गैप होना चाहिए था 3 के बाद, लेकिन गैप नहीं है, लेकिन आप गैप समझें, यहाँ पर गैप है। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर? ठीक है, ऑप्शन है फ्रॉम, फॉर, टू, सिंस। अब आपको क्या भरना है? जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग, तो यहाँ पर देखिए जो आवर्स है, टाइम है, ये जो आपका क्या है, घंटा, अनिश्चित है। मतलब इसका कोई निश्चित, तो भाई दिन और रात मिला के 24 घंटे हैं, पता नहीं कौन सा घंटा। अनिश्चित अगर होगा तो वहाँ पर आप जो है फार का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जानते होंगे ये रूल, तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। तो अगर आपको ये पता होगा तो आपका टेंस भी सही हो जाएगा और जो प्रपोजिशन सही फिलअप करने के लिए कहा जाएगा तो वो भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो फार होगा। तो सो गाइज, आज की वीडियो हमारी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी टॉपिक के साथ, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और आप लोगों का भला हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें और अच्छे से समझें। ठीक।